अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। पैसे तो भाई को ही देने पड़ेंगे। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। पता है, जब अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। बेटी का तो एक हिस्सा होता है, फिर ये आधा आधा कैसे? और तब मुझे लगा था कि अब्बा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर आधा आधा? बेटियों का एक हिस्सा होता है अब्बा, आप बराबर क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटियों का जहेज होता है और जायदाद बेटों की। जहालत की बात है ये। जहेज जहेज एक तोहफा होता है, विरासत उसका हक होता है और बेटी एक फर्ज होती। दे देना इसे इसका हक, कौन छीन रहा है इसका हक? मगर उतना दें जितना देना होता है। बराबर क्यों लिखा है? छोटी है ये भी। पढ़ने लिखने का शौक है इसको। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि इसको पढ़ा सकता, लिखा सकता, इसकी शादी कर सकता। तो मकान की किराए को आधा आधा बांट लिया करना, उससे ये अपनी तालीम पूरी करने की। और तुम अपने ऊपर खर्च कर लिया करना। जब शादी का वक्त आए तो भेज देना उस घर को। उसके हिस्से से इसकी शादी करना। जो पैसे बच जाए वो इसके हवाले कर लेना। तुम्हारा बोझ बांट रहा हूं। जानता हूं बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारी, इसलिए अपनी बच्ची का बोझ तुम पे नहीं डालूंगा। कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा तुम पे। अप्पू, अप्पू, जब मैं सबका कर रहा हूं तो इसका भी करूंगा ना? नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए वसीयत लिखवा कर आया हूं बेटा। वसीयत पे अब अमल करना। अब्बा की जिंदगी में भाभी का रवैया ठीक नहीं था और मुझे लगता था कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन उनको सब पता था। इसीलिए तो उन्होंने ये फैसला लिया। अब्बा के जाने के बाद इस आधे आधे ने जो मेरा बेड़ा गर्क किया है ना, भाभी का बस चले तो मुझे आधा आधा कर दें। यार, ये कहानी और ड्रामों में तो भाई बहनों के सरों पर हाथ रखते हैं। शरीयत में भाई को वली कहा है, लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों नहीं है? तुम ये लो मुझसे उधार। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। पैसे तो भाई को ही देने पड़ेंगे। लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी मैं। मगर वक्त कम है और मुकाबला सख्त। लड़े बगैर मैं हार नहीं मान रही।